बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह पाक जज़ात जला जह अल्लाह पाक मूंखे पढ़ाइण जो शोबे सां ॻंढियो ऐं दुरूद पाक मथे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जंहिंखे अल्लाह से पूरी दुनिया के लाइ रहमत बणायो। तमाम दोस्त मुझे जेके ऑनलाइन वारा आहिनि, ऑफलाइन वारा दोस्त जेके आहिनि, बाद में जेके ॾिसंदा आहिनि, उन सभिनी खे उस्ताद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फासला। जैसे कि आपको बताया कि हमारी ज्योमेट्री की टॉपिक चल रही थी, तकरीबन जो है 2 दिन हमने ज्योमेट्री की बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, ज्योमेट्री की एंगल्स पढ़ी थी, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे, सर्कल के बुनियादी चीज़ें सर्कल की पढ़ी थी। और आज की हमारी जो टॉपिक हमने अनाउंस की थी वो एरिया एंड पेरीमीटर के हवाले से। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उनको आसान तरीके से, और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हिस्सा हम पढ़ सके वो पढ़ेंगे। क्लास 5वीं 6वीं और 7वीं जमात की स्लाइड्स इनमें से तो मैंने बनाई। पहले हमने कवर किया है सर ट्रायंगल, तकरीबन जो क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं वो, और उसके बाद सर्कल्स। देखते हैं कि हमारे 1 घंटे के अंदर हम कितना कवर करते हैं। और सर दूसरी ये चीज़ कि आप मुझसे बात करते रहें, आप मुझे बताते चलें कि आपको कितना समझ आ रही है। वैसे इस चीज़ के ऊपर मेरी इतनी गिरफ्त है, अगर मैं कहूँ कि मैं 1 घंटे के अंदर तकरीबन तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इनकी एरिया पेरीमीटर के हवाले से तो मैं पढ़ा सकता हूँ। कोई स्लाइड अगर न लूँ, मैं सिंपल एक बोर्ड लूँ, किसी एक प्रॉब्लम को लेकर मैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी आपको समझा सकता हूँ। लेकिन वो हजरात जो इनके बारे में मालूमात रखते होंगे तो वो अच्छी तरह से समझ सकेंगे, बाकी जो नए हजरात होंगे वो अच्छी तरह से अगर न समझ सकें तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सर ये ज़रूरी है कि मैं आप सबको साथ लेकर चलूँ। वालेकुम सलाम मंजूर साहब। अच्छा ये कौन थोड़े बता देखो चक्कर रही सही। ठीक है सर, तो हमारा मकसद यही है कि जितने भी दोस्त हमारे साथ लाइव सेशन में हैं तो कम से कम वो ज़रूर समझें। अगर उनमें से किसी को डाउट है तो हम आगे नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है सर, हमने मैथमेटिक्स प्राइमरी लेवल की बहुत सारी कर ली है, बाकी सेकेंडरी लेवल की या JST की वो भी नॉन 10th एक ही 10th का बुक है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाए। ठीक है सर। अच्छा सर, ये है पेरीमीटर। पेरीमीटर किसे कहते हैं, इसकी क्या माना है, इसके अंदर हम ये समझेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप 1-2 प्रॉब्लम के अंदर ही सारा का सारा जो पेरीमीटर है वो समझ जाएंगे। बाकी जो सर्किल का पेरीमीटर जिसे हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, उसमें थोड़ा और फार्मूला लगता है तो उसके अंदर भी आपको कुछ दुश्वारी हो सकती है। बाकी बकाया जो भी हमारी फिगर्स हैं यहाँ पर हमने इस्तेमाल की हुई, यहाँ बुक्स के अंदर इस्तेमाल की गई है, वो इंशाल्लाह आप बासानी समझ सकें। सर ये इसकी डेफिनेशन है, पेरीमीटर इज द मेजर कहें या मेजरमेंट कहें ऑफ द टोटल लेंथ
of the sides of line segment. ये कह रहा है सर टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स। ये आप देखेंगे सर ये ट्राइंगल है, इनके 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स की जो मेजरमेंट है उनकी जो सम होगी वो पेरीमीटर। ये आर लाइन सेगमेंट कह रहा है, इसे लाइन सेगमेंट का नाम दे रहा है ऑफ एनी फिगर। इट इज अ मेजर ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स आर द बाउंड्री ऑफ द रीजन। ये कह रहा है कि जो भी इलाका हो, जरूरी नहीं है ट्राइंगल हो, ये जरूरी भी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल हो, सर रेक्टेंगल हो भाई, गुलशन भाई, तो ये जरूरी नहीं है। पेरीमीटर का मकसद ये है कि जो भी एक क्लोज्ड फिगर है, बंद शिकल जेका भी आ उन जी बाउंड्री जी जेका माप आ सर उनके पेरीमीटर जो, ठीक है। तो ये सर जो हम देख रहे हैं यहाँ ट्राइंगल, तो यहाँ एक साइड की 30, एक साइड की 50 और एक साइड की 40 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो 3 और 40 70, 70 प्लस 50 120, तो ये इसकी पेरीमीटर बराबर 120, ठीक है सर। तो ये फिगर जो है रेक्टेंगल के अंदर हमें ये चीज याद रखनी है सर, ये जो साइड है इसकी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर मेरे यहाँ जो नंबर है उसकी वजह से यहाँ नजर नहीं आ रही, तो इस साइड की जो मेजरमेंट है वो 6 सेंटीमीटर, 6 6 12 6 और ये 3 यहाँ से भी 3, तो ये 18 सेंटीमीटर। ये यहाँ करना मकसूद नहीं है, लेकिन ये आपके जहन के अंदर आनी चाहिए कि ये इस तरह होगा। अस्सलाम वालेकुम सलाम, बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा सर ये पेरीमीटर हम इस फिगर का लेंगे, इस फिगर का फाइंड करेंगे, तो ये एक स्क्वायर है, तो इसके हवाले से आप ये चीज जहन नशीन करेंगे कि जब सर स्क्वायर का पेरीमीटर होता है हम वो फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर चारों साइड्स बराबर होती हैं, चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो एक इसका फार्मूला ये है, सारी की सारी साइड्स एड होती है, यानी प्लस इज इक्वल पेरीमीटर। लेकिन अगर हम इसे मल्टीप्लिकेशन के हवाले से देखेंगे, तो जितनी टाइम्स अगर कोई एक नंबर ऐड किया गया होता है तो हम उसे उतनी मर्तबा मल्टीप्लाई भी करते हैं। इसका मकसद ये है कि साइड मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल पेरीमीटर। स्क्वायर जी सर जेकर मेजरमेंट असांखे पेरीमीटर जी लहणी आहे, त पोइ असां हुनजे हिकिड़े पासे खे चैन सां ज़रब कंदासीं त असांजो जवाबु असांखे मिली वेंदो, सम्झो था। त जेका बि हिन जी माप हुजे, इन करे चवे थो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू साइड। इसके कहने का सिर्फ यही मकसद। अच्छा सर अब प्रैक्टिकली यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की आप लेंथ फाइंड करें। इससे पहले मैं आपको एक चीज और समझाऊं सर, अगर ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की मेजरमेंट हमें जो मिली है ये 3 सेंटीमीटर है और ये सर 7 सेंटीमीटर, ठीक है सर। तो रेक्टेंगल हमने पहले जो पढ़ा अभी वो स्क्वायर था, तो स्क्वायर का फार्मूला हमने लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड इज इक्वल पैरामीटर।
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब रेक्टेंगल का पैरामीटर हमें फाइंड करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे सर, उसका फार्मूला ये होता है, यानी इनकी दो साइड्स बराबर हैं, अपोजिट साइड्स, ठीक है सर। तो हम करते हैं सर, ये लेंथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस ब्रीथ, तो इसका फार्मूला ये होता है अलजेब्रा के लिहाज से 2L बन जाएगा प्लस 2B बन जाएगा। ये अब जो मैंने कैपिटल में लिखी वो स्मॉल अल्फाबेट में लिख रहा हूँ, तो 2L प्लस 2B उनसे बनेगा 2, ये कॉमन लेंगे सर तो L प्लस B। मतलब यही है कि इसका फाइनल जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा सर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी लेंथ प्लस ब्रीथ 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी 2 लेंथ है 7 प्लस ब्रीथ है 3। तो 7 और 3 सबसे पहले हम मल्टीप्लाई और सॉरी ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 10। तो 10 को ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 10 बराबर, ये फार्मूला सर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का पैरामीटर जो है वो इस शक्ल के अंदर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि इसका फार्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल। तो अगर यहां पर क्या कह रहा है सर, फाइंड द लेंथ, इसकी आप क्या फाइंड करें, लेंथ फाइंड करें, whose breath is 6 सेंटीमीटर, उसकी ब्रीथ क्या है सर 6, एंड इट्स पैरामीटर इज 28 सेंटीमीटर, जो उसका पैरामीटर है वो 28 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है सर, एक हमारे ज़हन के अंदर नक्शा बन रहा है, एक रेक्टेंगल है जिसकी ब्रीथ ये है सर, ये ब्रीथ है इसकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है सर। तो यहाँ इसकी जो पैरामीटर बन रही है वो है सर 28 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर कैसे बनती है, हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने जाहिर है फाइंड किया होगा इस तरीके से 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल 20। सर आप समझो मैं चाहिए तो इस फार्मूले के अंदर हमने ये फाइंड किया क्या है। अब ये फार्मूला हम बाहर ला कर देंगे तभी हमें पता चलेगा ये इसकी वैल्यू क्या है, यानी इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की वैल्यू क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल 20। 2 इंटू लेंथ हमें फाइंड करनी, ब्रीथ की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली हुई 6, उबेदर 28। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम इसे ऐड तो नहीं कर सकते इसलिए कि 8 और 6 ऐड नहीं होंगे, लाइक टर्म्स नहीं है, तो यहाँ पर 2 जो मल्टीप्लाई है यहाँ जाकर ये डिवाइड करेगा। तो क्या जवाब आएगा सर, 8 प्लस 6 इज इक्वल 14, ठीक है सर। तो यहाँ का 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड किया सर, तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा, 8 इज इक्वल सर, ये 6 यहाँ पर ऐड हुए तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होंगे, 14 से 6 अगर काटेंगे हम तो जवाब क्या आएगा, 8 आएगा। तो सर ये इसकी ब्रीथ जो हो गई वो 8, ठीक है सर। वालेकुम सलाम ज़ोएब हसन साहब, असगर साहब, मोहम्मद बुड्डल साहब, वाहिद बख्श मरी साहब, असदुल्ला उजन साहब, हानिया खान, मंजूर चांदे साहब, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम इतनी जो है तफसील के साथ दूसरे प्रॉब्लम नहीं करेंगे, अगर आप कहेंगे तो करेंगे, नहीं तो ज़्यादा नहीं, ठीक है सर।
हमने पैरामीटर लेने का तरीका समझ लिया। पैरामीटर डायरेक्ट अगर न हो, कैसे हो सर? पहले हमें पैरामीटर मिला हुआ हो, एक ब्रीथ मिली हुई हो या एक लेंथ मिली हुई हो, उसके बुनियाद पर हम जो है लेंथ या ब्रीथ फाइंड करेंगे। तो किस तरह करेंगे वो हमने सीखा। डायरेक्ट जो है पैरामीटर हम किस तरह फाइंड करते हैं वो भी हमने सीखा। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर पूछ क्या रहा है, सिर्फ ये समझ रहे हैं। A square picture is 60 सेंटीमीटर वाइड। स्क्वायर पिक्चर, ये स्क्वायर ना है, तस्वीर ठीक है ना, पोर्ट्रेट की तस्वीर है, ये स्क्वायर बुक ना है। पर सपोज मां जो है कि तव्हां स्क्वायर कंसिडर कयो। स्क्वायर जो मकसद छा हूंदो आहे? इन जो मकसद ये हूंदो आहे त 4 साइड्स आर इक्वल, चार ही पासनि जा इक्वल। अगर एक तस्वीर हो जिसकी चारों साइड्स इक्वल इन मेजर हो, उनकी मेजरमेंट क्या है सर? 60 सेंटीमीटर वाइड। चलो यहाँ मैं तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर तो शायद नहीं बनाता हूँ, फ्रेम ही बनाता हूँ, ठीक है। इसकी एक साइड की माप है 60 सेंटीमीटर, तो जाहिर है चारों साइड्स की क्या होंगी? 60। अब हमसे क्या पूछ रहा है? ये इसने पहली स्टेटमेंट के अंदर बयान किया, हमारा फोटो है, हमें एक तस्वीर है जो स्क्वायर है 60 सेंटीमीटर वाइड। हाउ लॉन्ग वुड इट फ्रेम? एक वुड का काठ जो हिकिड़ो फ्रेम तो ठाहिणु चाहियो वो चवे तो केॾो डिघो हुनजे लाइ काठ जो फ्रेम विल बी रिक्वायर्ड टू रीपिट फ्रॉम ऑल साइड्स। केतिरो टुकड़ो हुनखे काठ जे फ्रेम जो खपे जो हुनखे कटे करे हुनजो हिकिड़ो सभई साइड हुनजे अंदरि हुनखे बंदि करे छॾींदा। हाणे सर काठ जो टुकड़ो हूंदो त हिकिड़ो हितां खणंदासीं, ॿियो हिन साइड खणंदासीं, टीं साइड खणंदासीं, चौथी साइड खणंदासीं। इन जो मक़सदु आहे पैरामीटर, छो त हिन जी बाउंड्री लाइन सॼी असांखे मेजर करणी पवंदी। इहा शइ तव्हांखे सम्झणी आहे। इहा शइ जॾहिं हिसाब जे अंदरि त तव्हां सम्झो त इहो असांखे सर्कमफ्रेंस थो चवे या असांखे पैरामीटर थो चवे, ठीकु आहे सर। त इन में असांखे छा लहणो पवंदो? पैरामीटर। ही स्क्वायर आहे त असां 4s बराबर पैरामीटर करे सघूं। 4 इंटू साइड घणी आहे सर जी? 60। यहाँ छा है? ये मेजरमेंट इसकी सेंटीमीटर के अंदर है, तो जवाब इसका सेंटीमीटर। ज़ोएब हसन साहब, आपका मशवरा बिल्कुल ठीक है, मशवरे पे काम भी हो रहा है, लेकिन मसरूफियत कुछ 2-3-4 दिनों से इतनी ज़्यादा है। सच्ची बात यह है कि मैंने कहने के बावजूद भी उस बात पर पूरा नहीं उतर पाया, तो इसलिए मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो आपने लिखा है एज इट, इसी बुनियाद पर इस चीज़ पर काम हो रहा है, इसलिए कि ये जो है ये बिल्कुल मरकज़ी चीज़ें हैं और ये अगर आपको नहीं आएगी तो टेस्ट नहीं होगी। तैयारी अगर कोई भी आपको इधर उधर से करवाएगा तो ये काम की नहीं होगी। सपोर्टिंग एरियाज दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ अ कंपल्सरी, वो हमें समझ आनी चाहिए। उस हवाले से प्लान काम भी तैयार है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल रहा कि इसको थोड़ा फॉरवर्ड करूँ मैं आगे। सो इंशाल्लाह उम्मीद है अभी भी, इसलिए कि वर्कलोड अभी मैथ का मुझ पर कम हो जाएगा। अभी मेरे जो है ज्योमेट्री के बाद अभी जो है दूसरा सेशन जो होगा वो अलजेब्रा का होगा। अलजेब्रा के बाद थोड़े बहुत जो है वो बचेंगे, नहीं तो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो उसके बाद अंग्रेज़ी ही होगी इंशाल्लाह। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इंग्लिश पे ही होगा, पूरा का पूरा टाइम इंग्लिश पे ही होगा। और साइंस का अभी नहीं शुरू किया, साइंस ही रहा। साइंस वाले सर ने कल परसों से बस कल का टाइम जो है वो पक्का दिया है, उस हवाले से इंशाल्लाह वो कल ज़रूर आ जाएगा, ठीक है सर। तो इंशाल्लाह साइंस से शुरू ज़रूर होगी कल। ये दोस्त है जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको सिंधी कहा था वो सिंधी भी स्टार्ट होगी, लेकिन सिंधी वाले दोस्त जिसने ईद के बाद कहा था उससे रब्ता अभी तक मेरा हुआ नहीं है। सो इंशाल्लाह मैं जो है कल ये सारी चीज़ें कोशिश करके करूँगा, और ये व्हाट्सएप ग्रुप मुझे कल ज़रूर बनाना है।
व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर बनाना है, इसलिए कि मैंने पीडीएफ कुछ बनाई हुई है, तो पीडीएफ इस पेज के ऊपर मुझसे अपलोड इस तरह की नहीं हो रही। मैथमेटिक्स के हवाले से जो लेवल 3 का काम है वो लेवल 3 का काम अभी तैयार है, तो वो शेयर करना है आपसे। जो भी मैंने मेहनत की है आप पता नहीं जो है वो सॉल्व करते हैं, जो मैंने आपको शायद पेज पे दिए था या नहीं करते आप, वो आपको पता होगा, लेकिन कम से कम वो लेवल अच्छी है। अगर आप हर टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इनके अंदर आपको इंशाल्लाह कोई दुश्वारी नहीं होगी, और ये आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो आप मुझसे घबराएं नहीं, आप मुझे अपना भाई ही समझे। लेकिन 2 दिनों से मैंने आपका व्हाट्सअप तो चेक नहीं किया, रिप्लाई शायद जिन दोस्तों ने किए हैं उनको रिप्लाई नहीं कर सका, ये मैं माजरत करता हूँ उनसे। 2 दिन बहुत मसरूफ़ रहा था, तो कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उन सबको रिप्लाई करूँगा, तो आगे इंशाल्लाह काम शुरू होगा। ठीक है सर, ये हमारा हो गया सर। अच्छा सर, ये अगर हम स्टार जो है सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बताएंगे अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 84 meters long and 56 meters broad, वाइड, ब्रीथ, विड्थ, ये सारी चीजें इनके अंदर ही आती हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पार्क, तो पार्क का आप पैरामीटर फाइंड करेंगे। हो सकता है वो खारदार तार लगाना चाहते हो पार्क को या कुछ भी, तो इसलिए पैरामीटर का मकसद है वो बाउंड्री लाइन। ठीक है सर, तो हम यहाँ पर एक ड्रा करेंगे एक पार्क सर, तो ये लेंथ है इसकी 84 मीटर्स, सपोज ये 84 मीटर्स, और ये ब्रॉड जो है वो 56 मीटर्स है, ऐसे समझो ये सर 56 मीटर्स, तो इतनी ही फिर इसकी लेंथ भी हो जाएगी, फिर ब्रेथ भी हो जाएगी। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये भी 56 ही हो जाएगा, 84 ही हो जाएगा। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है सर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पार्क, तो पार्क क्या आपका जो है वो पैरामीटर फाइंड करें। तो पैरामीटर का फार्मूला क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, उसका फार्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू, तो ये आप इस शक्ल के अंदर फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पैरामीटर मिला हुआ हो और एल और बी में से कोई एक मिला हुआ हो, और आप एल मिला हुआ हो तो बी फाइंड करेंगे, बी मिला हुआ हो तो एल फाइंड करेंगे। यहाँ पर उनके वैल्यू आप पुट करके जो फाइंड करना है आपको, वो इनके साथ जो एड है या मल्टीप्लाइड है, वो उस साइड पे आप उनके उलट ऑपरेशन, जो रेसिप्रोकल होता है उनका उलट ऑपरेशन, उनके साथ आप जो इनको सॉल्व करते जाए। ठीक है सर, व्हाट्सएप ग्रुप इंशाल्लाह, आनिया खान बिल्कुल आप सही करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप इंशाल्लाह कल बनाएंगे ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है सर, और यूट्यूब पे मैंने अपलोड बहुत कम किए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कल से ये स्टार्ट करूं, 2-3 दिन के अंदर कम से कम सारी की सारी मैराथन पे आ जाए। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मैंने आपको बताया था इतना है कि 1-2-3 घंटे 1-2 वीडियो के अंदर लग जाते हैं, तो इतना टाइम होता कम है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, नहीं तो किसी को और को दोस्त को कह दूंगा, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। शरीफ सरदार साहब, ये कौन सी क्लास से सॉल्व करवा रहे हो क्वेश्चंस? ये जो है मेरे ख्याल में 6th क्लास है, नहीं ये 5th क्लास है। 5th और 6th के कुछ प्रॉब्लम्स एक ही जैसे थे, तो मैंने वो कंबाइन रख लिए थे। बाकी तकरीबन जो पाथ वाला चैप्टर है तो वो 6th क्लास के अंदर है। ठीक है सर, अच्छा ये तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व न करें ना, ये आप मुझे बात पर है, ये आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे ना। आप फार्मूला बना दिया। मोहम्मद उमर जानी साहब आप पढ़ लें यार, सनाला साहब, तो ये फार्मूला है, आप इसके ऊपर सॉल्व कर लें।
सर ये अभी एरिया का प्रॉब्लम आया है, इसलिए मैं थोड़ा आगे जाऊंगा कि एरिया के हवाले से बेसिक चीज़ें हम फाइंड करें कि एरिया कहते किसे हैं, तो उसके बाद हम पीछे यहाँ लौट आएंगे। सर एरिया किसे कहते हैं? एरिया का मकसद है कि एरिया इज द मेजर ऑफ द रियल ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। जो एक बंद शिकिल होती है उसके अंदर जितना भी इलाका आ जाता है। सर अगर ये क्लोज्ड फिगर है, रेक्टेंगल है, ये एल एम एन ओ, तो इसके अंदर जितना भी ये इलाका आ रहा है, इसके अंदर ये सारा इलाका, ये सर एरिया है। समझो ना बोल, तो ये सारी एरिया है सर। ये ऐसे समझो कि ये जो प्लॉट है वो एरिया है। पैरामीटर जो होता है सर, वो इनकी जो बाउंड्री लाइन की लेंथ होती है। पैरामीटर सर ये बाउंड्री लाइन की जो लेंथ, जो दोस्त मैथ के अंदर नए हो वो थोड़ी तवज्जो करें। ये बाउंड्री लाइन की जो लेंथ है उसे पैरामीटर और सरकमफ्रेंस कहते हैं। बाकी जो इलाका इसके अंदर आता है उसे एरिया कहते हैं। तो ये जो एरिया है सर, ये एरिया के फार्मूले तकरीबन ट्रायंगल के अलग हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के अलग हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के जितने टाइप्स हैं, स्क्वायर का अलग है, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, ट्रेपेजियम का, इन सब का अलग है। तो उस हवाले से ये आप ज़हन नशीन कर लें। अगर यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम आपको समझा रहा हूँ तो आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या किसी तरीके से आप उसे महफूज कर लें। उस जो फार्मूला है उस फार्मूले की बुनियाद पर ही सॉल्व होगा। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखा था, ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा। तो ये सर एरिया जो है रेक्टेंगल की, और यहाँ मैंने ट्राइंगल रखा था। तो ये सर ट्राइंगल है। ये जो है ट्राइंगल की जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो उस हवाले से इस क्लास के अंदर सर ये इसका अल्टीट्यूड हमें लाजमी मिलना होता है। अल्टीट्यूड जब सर ये देगा अल्टीट्यूड, तो उसके बाद जिसे हम हाइट भी कहते हैं, यानी ट्राइंगल की हाइट कितनी है। जरूरी वो नहीं है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, त्रिकोण पार्श्व त्रिकोण हो जाए, कैसा भी ट्रायंगल हो, लेकिन उसकी हाइट हर सूरत के अंदर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो ट्रायंगल है ही राइट एंगल ट्रायंगल, यानी गूनी कुंड त्रिकोण जेकॾहिं ऑलरेडी आहे ऐं हिन जी माप ॿुधाए थो त इहो गूनी कुंड त्रिकोण जो ही पासो ऑलरेडी अल्टीट्यूड उन जी हाइट हूंदी आहे, छो त ही सिधो उभो अचे थो। सही आहे सर। ही जेको आहे ही मुड़ियल आहे, कर्वड लाइन आहे, कर्वड साइड आहे, त कर्वड साइड ऐं ही हिन में बराबर न थींदा। ठीक है, त इन जे हवाले सां तो ये इनके अंदर जो भी होता है तो इनका फार्मूला जो है वो अलग है, वो हम बाद में आगे चलकर सीखते हैं। ठीक है सर। चलो सर, ठीक नहीं है, नहीं सीखते, ये यहाँ पर हम सीखते हैं। ये सर फार्मूला इसका एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल एरिया। ये रेक्टेंगल का है। अगर रेक्टेंगल न भी हो, स्क्वायर हो, फिर भी ये फार्मूला होता है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है सर कि दोनों में ही चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं उसे साइड इंटू साइड इज इक्वल एरिया। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है लेकिन फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। चलो सर, यहाँ पर मैं स्क्वायर जो है वो ड्रा करता हूँ। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो इसका जब सर एस स्क्वायर ये कर लें, फिर भी एस स्क्वायर इज इक्वल एरिया। अगर आप एस इंटू एस कर लेंगे फिर भी एरिया। साइड अगर आप उसी साइड यानी वही मेजरमेंट होगी उनके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब जो आएगा वो एरिया होगा सर। तो यहाँ इसकी ब्रीथ और लेंथ को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब एरिया आ जाएगा। यहाँ पर 6 इंटू 2.5 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब सर क्या आएगा, 15 एरिया आएगा। जवाब तो 15 आएगा, बिल्कुल उम्मीद भाई ज़बरदस्त। तो जवाब जो 15 आया सेंटीमीटर, तो ये एरिया कहलाएगा। ठीक है सर, तो ये इसकी एरिया है। तो
तो ये आपको आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनके अंदर आपको टाइम बचाने के लिए आपको याद करना होगा कि ये एक ब्रीथ को लेंथ के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, तो जवाब आया 15। अगर यहां सर अगर यहां पर ये न बताए यहां पर ये कह रहा है कि इसकी एरिया है 15, ठीक है, तो इसकी साइड क्या होगी? तो इसका फार्मूला सर वही होगा। कौन सा वही सर? लेंथ इनटू ब्रीथ इज इक्वल एरिया। तो चलो सर ये हम याद कर लेते हैं, इसकी एरिया क्या है? 50। हम वैल्यू इनके अंदर पुट करेंगे। लेंथ क्या है इसकी सर? सपोज x है, या नहीं पता तो एल ही लिख, एल इंटू ब्रीथ क्या है सर? 2.5 इज इक्वल। ये एरिया क्या है इसकी सर? तो 15 एल के साथ 2.5 मल्टीप्लाई है, तो यहां जाकर ये सर डिवाइड या बोथ साइड्स डिवाइड हो जाएगा। अगर आप बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और 2.5 का अगर आप निकालेंगे, क्या टेबल निकालेंगे, तो ये 6 टाइम्स 15 को पूरा जो है वो डिवाइड करेगा, तो लेंथ इज इक्वल 6 हो जाएगा। यानी इस तरीके के साथ अगर आपको 3-4 अक़साम के अंदर पेरीमीटर एरिया के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उनको इक्वेशन के अंदर रखकर सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको इतना मज़ीद न बताता अगर मैं आपको पहले अलजेब्रा 6ठी जमात की भी अगर समझा जाता ना, वो आपको अगर मैं करवाता तो ये आपको इतनी दुश्वारी नहीं होती। ठीक है सर। और सर ये जो है ट्रायंगल, इसकी एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो इस एक एरिया फाइंड करने का तरीका जो फार्मूला होता है सर वही होता है लेंथ इनटू ब्रीथ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। पूरा बोर्ड नजर नहीं आ रहा आनिया खान, यहाँ पर तो कुछ आ रहा है। चलो कोशिश करते हैं। अच्छा सर ये आप ज़हन नशीन कर लें, ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल वो रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, स्क्वायर का, राम्बस का, आर्काइड का हाफ होता है, एंड क्वाड्रिलेटरल का। यहाँ पर सर ये अगर आप इनका डायगोनल देखें, ये डायगोनल कहते हैं सर, सामने जो इनकी एंगल्स होती हैं, ये डायगोनल अगर आप आपस में जोड़ देंगे किसी लाइन से तो ये डायगोनल के साथ ये जो है 2 ट्रायंगल बन गए। कितने ट्रायंगल बन गए उबैद? 2। ये नीचे वाला एक ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, इनके अंदर 3 एंगल्स हैं, इनके अंदर भी 3 एंगल्स हैं। ठीक है सर। तो फार्मूला हमेशा क्या बनता है? इसका फार्मूला था लेंथ इनटू ब्रीथ। तो जब एक रेक्टेंगल को हाफ कर दिया जाता है, अगर उनमें से ट्रायंगल बना दिया जाता है, 2 ट्रायंगल इनमें से बन गए, तो इसकी मेजरमेंट जो भी इसकी एरिया होगी वो हाफ हो जाए। ठीक है सर। तो इसका फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रीथ, वही फार्मूला है रेक्टेंगल वाला, लेकिन उसे हाफ कर दिया गया है तो इसकी जो है एरिया हाफ हो जाए। तो लेंथ है इसकी सर 20 मल्टीप्लाइड इसकी जो ब्रीथ न, पर इसे ब्रीथ नहीं कहेंगे, इसे अब हम कहेंगे हाइट। अल्टीट्यूड और हाइट दोनों में से कह सकते हैं, लेकिन फार्मूले के अंदर हमेशा एश आती है, आप उसे समझ सकते हैं। हाइट इज इक्वल अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड इज इक्वल हाइट। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल एरिया। क्या जवाब आएगा सर? 2 को अगर 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 10 जवाब आएगा, ये जवाब आएगा 80 सर। तो इसकी एरिया बनेगी सर 80 सेंटीमीटर या 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर। ठीक है सर। तो चलें आगे।
सनावला साहब धुंधलो न कोन थो लॻे, सफ़ा सही थो लॻे। तव्हांजे मोबाइल जो पैकेज भला को सस्तो पैकेज चला न सर कोन थो अचे। असद लाइ हुजण साहब खे नज़र अचे थो, क्लियर आहे चवंदा सर क्लियर। क्लियर भी होता है, जूम हो जाता है। ये आप देखें सर, ये कैसे हल करेंगे? असद साहब जेकॾहिं तव्हां ही हिसाब करे था वञो त पोइ तव्हांजी सीट भले हिकिड़ी असां रखूं था बिल्कुलु। असी जवाब इन जो कढियो थी, जेकॾहिं वाक़ई इन जो असी जवाब आहे त बसि पोइ तुंहिंजी हीअ सीट थी। The length and the breadth of rectangular agriculture field. Agriculture field बाबा ज़राई ज़मीन अच्छी है। क्या लेंथ एंड ब्रीथ क्या क्या सर? 190 मीटर 160 मीटर। फाइंड क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। एंड द पैरामीटर ऑफ द फील्ड, फील्ड का पैरामीटर फाइंड करना है। अभी हम ये आखिरी मर्तबा आपको बना के दे रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसी है, बस इधर उधर की है। चलो ठीक है सर, अब इनसे सीधा करवाएं। आप कहेंगे कि ये क्या तमाशा है। ठीक है सर, ये है 190 और ये है सर 160, यहां पर 160। अब इसका पैरामीटर किस तरह फाइंड करते हैं हम? मैं इसकी जो है ये फाइंड नहीं करता। क्या नहीं फाइंड करता? ये ड्रॉप नहीं करता। मैं क्या करता, यहाँ पर जहन के अंदर 190 और 160 को मैं ऐड करता, तो जवाब 350 आता है। ये लेंथ और ब्रीथ मैंने ऐड कर ली है। अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे याद है फार्मूला इसका। लेंथ और ब्रीथ को ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आएगा वो पैरामीटर आएगा। इससे जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब 700 आएगा। क्या आएगा सर? 700। तो ये 700 इसका क्या बन जाएगा सर? पैरामीटर बन जाएगा इसका 700। अब इसकी एरिया क्या बनेगी सर? एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ। अब इसके इतने बड़े टेबल्स हैं, इतने बड़ी टेबल्स तो मुझे याद नहीं आएगी सर, ये तो मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। ये मैं मजदूरी क्यों करूं, आप खुद ही कर लेना सर, ये मैं मजदूरी नहीं करने वाला। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ इज इक्वल एरिया। लेंथ है सर 190 मल्टीप्लाइड ब्रीथ है 160 इज इक्वल, जो भी जवाब आएगा वो जवाब एरिया का। ठीक है सर, 700 ये जो है पैरामीटर है एग्रीकल्चर फील्ड का, और जो जवाब आएगा कहीं 30,400। ये बच्चा कह रहा है 30,400। ठीक है, 30,400 ये इसकी एरिया है। चलो आगे चलो, आगे चले सर। बिल्कुल 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 जोएब हसन साहब 700 पैरामीटर है, तो आगे चले हम। हाँ जोएब हसन साहब बिल्कुल सही है। मंजूर चांडे साहब ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, अब ये आ रहा है, ये करना नहीं है। हाउ मच लेस इज रिक्वायर्ड टू फिक्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर बेड शीट whose length is 2 meter 80 centimeter and width is 1 meter 50 centimeter। सर एक रेक्टेंगुलर बेड है, उसके बेड के ऊपर बेड शीट लगनी है, उस बेड शीट को लेस लगनी है। लेस सिंधी में छा चवंदा हुआ जेका रहे की किनारी लगंदी आहे, आर सिंधीअ में तो उनखे आर चवंदा। त जेका
आर लगंदी आहे रए खे या बेडशीट खे, उहा असल में लेस चवे थो उहा घुर्बल आहे असांखे टू फिक्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर बेडशीट जे चौधारी उहा हणंदासीं, बेडशीट जे आख़िरी इहे सम्झो त जेका हुनजी बाउंड्री लाइन आहे उन हणंदासीं। इन जे करे इहो असांखे सम्झ में अचणु घुरिजे त आया असां हिन में एरिया हणंदासीं या आया असांजी एरिया फाइंड कंदासीं या पैरामीटर फाइंड कंदासीं। एरिया उन वक़्तु हुजे हा जॾहिं असां मिसाल तौरु हुन सॼी बेडशीट खे कलर कयूं आहे, पेंटिंग करायूं आहे उन ते, यानी उन सॼी जो सॼी उन एरिया जे मथां को वर्क थिए। ठीकु आहे सर, उन सूरत में असां इहा लाऊं आहे एरिया। हाणे जॾहिं उन जूं बाउंड्री लाइन जी हदुनि जी ॻाल्हि आहे त उते ई लेस लॻंदी, त उन जो मक़सदु इहो आहे त हिन जो अहातो लॻंदो। अहातो लॻो वेंदो त 2 मीटर 80 सेंटीमीटर या 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इन ॿिन्ही खे जोड़ करे ॿिनि सां मल्टीप्लाई कंदो त असांजो लभी वेंदो। ठीकु आहे सर, अॻिते हलूं या हीअ कयूं? हीअ कयूं सर, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल 2 लेंथ कितनी है सर? 2 पॉइंट जोड़ चाहिए सर, छो लिखा वरी मथे वरी कन्वर्ट क्या मार दूंगा। 2 मीटर 80 सेंटीमीटर को अगर हम मिलाकर लिखते हैं तो 2.80, इसलिए सर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर कितने? तो ये 80 यहाँ पर 2, ये प्लस ब्रीथ क्या है सर? 1.50 सेंटीमीटर। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा सर? पॉइंट के इस जगह पे 50 और 80 अगर ऐड करेंगे तो 130 आएगा। 130 आएगा तो सर 30 वहां पॉइंट के उस साइड पे आएगा, जो 1 जो आएगा वो मीटर के अंदर ऐड हो जाएगा। 2 and 1 सॉरी 4, तो 4.30, ये 2 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा सर? 8.60। क्या मेजरमेंट थी इसकी सर? मीटर, सेंटीमीटर इनके अंदर जिम हो गया। सही है सर। अगर आपको ये चीज समझ ना आई हो इसलिए कि हमने मेजरमेंट नहीं की, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर। ये जो क्लास 3 के अंदर होता था उस तरीके से। ये मीटर पहला था सर 280, फिर दूसरा है सर 150। इस शक्ल के अंदर अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा, ये जो 1 आएगा ये मीटर के अंदर आएगा, इसलिए सर ये 130 हो जाएगा। 130 सेंटीमीटर के अंदर 1 जो होगा वो मीटर, तो यहाँ तो हम 4 मीटर 30 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 4.30 भी लिख सकते हैं। उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस सूरत के अंदर लिखते हैं कि अगर उसके अंदर जो है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर। जोएब हसन साहब चाहते हो बाबा मैं हल लोड़े मैथ जा चक्कर मां आर ऐं पीका ये है सर 2 प्रॉब्लम्स। ये आपको सिर्फ समझाने हैं, करवाने नहीं है। गुलशन हाणे जो चाहिए कयो रेक्टेंगुलर एग्रीकल्चर पार्क वरी पार्क 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, 40 मीटर वाइड, 75 मीटर डिघी ऐं 40 मीटर वेकरी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रीन ग्रास। सर पार्क का छापनी पड़ेगी नहीं गाल। ये लेंथ है इसकी 75 मीटर,
और ब्रीथ है इसकी सर 40 मीटर। अब इसके अंदर सर छालकंदी छबर ग्रास ग्रीन ग्रास माना छबर छालकंदी। छबर ये कह रहा है फाइंड द कास्ट, ये पूछ रहा है कास्ट पैसे कितने होंगे। शबर आना है कितना पैसा सीधा इन इट एट द रेट ऑफ आरएस 25 पर स्क्वायर मीटर, 25 रुपए के अंदर पर स्क्वायर मीटर उसने किसी ठेकेदार को दे दिया है कि भाई आप ये मेरा जो है पार्क है जिसकी लेंथ सर 75 मीटर है और उसकी जो है ब्रीथ है वो 40 मीटर, तो आप इसके अंदर मुझे ग्रीन ग्रास जो है लगा कर दें। उसने कहा सर मैं आपको 25 रुपये पर स्क्वायर मीटर दूंगा। अभी इस तरह के तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट जो है इस तरह के जा रहे हैं, ठीक है सर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे सर इसकी एरिया कितनी है। जब ग्रीन ग्रास लगे, जब टाइल्स लगे, जब सीमेंट लगे, जब वाइट वॉश हो, तो ये एरिया होता है। क्या होता है सर? जब किसी ऐसे ही एग्रीकल्चर एरिया हो, पार्क हो, अगर उसे बाड़ लगानी हो, हाँ सर, अगर उसे जो है वो चौदीवारी लगानी हो या अगर फेंसिंग लगानी हो, तो उस हवाले से हम क्या रहते हैं, पिरामिड फाइंड करते हैं। तो ये जो है सर इसका फार्मूला क्या होगा एरिया फाइंड करने का, लेंथ इंटू, ये क्या करेंगे भाई साहब 75 को 40 से मत न करें यार, मुझे याद आ जाएगा, ये जीरो है ना इनका, 4 इंटू 75 300, जीरो एक और आ जाएगा, 3000 मीटर सर, 3000 मीटर स्क्वायर मीटर, सिर्फ मीटर नहीं स्क्वायर मीटर। सर 1 मीटर का ये कितना ले रहा है ठेकेदार? 75 रुपीज, सॉरी 25 रुपीज। तो यहां पर 3000 मीटर है, 1 मीटर का ये ले रहा है 25। तो हम क्या करेंगे सर, सिंपली 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी जवाब आएगा उनके पैसे। 3 इंटू 75 25 75, जितनी जीरो है वो वहां आ जाएगी। तो सर ये 75,000 इसकी टोटल कास्ट है, इसकी टोटल कास्ट 75, ठीक है सर। जूम थी और सर यहाँ पे तो ठीक चल रहा है, जूम तो नहीं है, सही है। राफिया अब्बासी जूम तो नहीं है यहाँ पर, हानिया खान जूम तो नहीं है, सवाल नहीं आ रहा नजर, यहाँ पर तो जूम नहीं है। ये कह रहा है कंसीडर अ रूम 15 मीटर्स लॉन्ग एंड 12 मीटर्स वाइड। एक रूम को आप कंसीडर करें 15 मीटर्स लॉन्ग है, 12 मीटर्स वाइड है। A square carpet 10 meters into 10 meters is placed on it। अभी इसका आगे क्या है वो हमने लिखा ही नहीं, इसलिए कि इस प्रॉब्लम को छोड़ दें। अब ये जो है 1-2 प्रॉब्लम इसके हम देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये जो है हमें इसकी सर एरिया और पैरामीटर ये दोनों हमें फाइंड करना है, एरिया और पैरामीटर दोनों। ये आप जो है फिगर वो देख रहे हैं किस शक्ल के, यहां सर कोई फलसफा नहीं है। यहाँ अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आप पैरामीटर जब भी किसका कैलकुलेट किसी का करते हैं तो आप क्या करते हैं कि उनकी सारी साइड्स की जो भी लेंथ होती है आप उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये गया, यहाँ से हम कैलकुलेट शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ क्या है 8, सही है सर।
जी से लेकर एफ तक सर क्या है लेंथ इसकी? एफ से लेकर ई तक क्या है सर? 2 क्या? 3 और ई से लेकर डी तक क्या है सर? 2 डी से लेकर सी तक क्या है सर? 2 सी से लेकर बी तक क्या है सर? 2 B से लेकर 3 बी से लेकर ए तक क्या है सर? 3 और ए से लेकर एच तक क्या है? 4 ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर मैं होता तो इसकी जो मेजरमेंट है अगर देता तो ये न देता, ये आप खुद अंडरस्टैंड करते, नहीं समझे? अगर यहां पर मैंने यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर दिया है तो यहां से किसी की भी मेजरमेंट में नहीं देता। यहां पर 8 है तो आप समझ जाएं कि ये हिस्सा और ये हिस्सा तीनों हिस्से जो है मिलाएंगे तो जवाब क्या आएगा? तभी इसका पूरा आएगा। लेकिन अभी ये सिंपल है बिल्कुल, तो अभी 8 करेंगे, 4 और 8 12 और 3 15 17 19 21 24 28 तीन जो है हाँ 28 इसका पैरामीटर, पैरामीटर इसका 28। तो उसके बाद पैरामीटर इसका हो गया। अब इसकी एरिया क्या होगी? अब एरिया के हवाले से आप अगर देखेंगे, इससे सर अगर आप यहां पर ब्लॉक कर देंगे तो ये एक रेक्टेंगल बना और ये एक दूसरा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल भी नहीं बना, ये तो स्क्वायर बन गया, इसलिए कि यहाँ सर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 यकीनन 2 सेंटीमीटर। समझे चाचा? तो क्या होगा सर, सिंपली आप इसकी जो है एरिया फाइंड करें। एक रेक्टेंगल एरिया के अंदर क्या है? ठीक है, अब सही आ रहा है सर नजर? जूम वगैरह तो नहीं है? अब वाहिद बख्श मरी साहब, मोहम्मद उमर साहब, सनाला साहब, शरीफ जरदारी, ये तो क्लास 6 का है, क्लास 6 का है। अच्छा सर, तो ये एरिया, इसकी जो लेंथ है सर वो है लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल एरिया। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, इसलिए कि यहाँ पर इतनी जो है कैपेसिटी नहीं है। 8 इंटू ये लेंथ है, इसकी ब्रीथ है 4 32। ये सर इस रेक्टेंगल की यहाँ तक जो एरिया फाइंड हुई वो 32। अब ये जो है सर यहाँ पर 2 इंटू 2 आएगा और 4 जो है इसकी अगर हम एरिया फाइंड करेंगे, ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है, समझ में चाहिए दो पैसा। तो 32 प्लस 4 इज इक्वल, तो इसकी एरिया सारी की सारी क्या बन गई सर? 36। तो इसका जवाब ठीक है सर। अभी ये आखिरी जो है ये आपको हल करना है, ये सर आपको खुद हल करना है, ये आप हल करने जल्दी सोरा मैंने जवाब बुधाया नतर बड़ी इसका क्या जवाब है? अवल मैंने बुधाए थे पैरामीटर बन मारे पानी पिया रहा तू न प्यार वो बेरा तू पानी पिया छत छत तू हेरे 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 ख्याल कर सर इधर जल्दी काउंट कर बुक को सही बुक को इधर लिख 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 सही है वो नहीं सही बड़ा 70,000 चल रहा थोड़ा सही
राफे आबासी 38, मंजूर चांजो 36, जोहेब 34, अच्छा 36 था। चलो ठीक है, मेरे मीटर सोच 8 8 4 12 12 3 15 15 बर 17 सागो ही सावा है वाला 28 सागो ही है। ये कबूल नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम ही है वो। दांदली ये नहीं है, ये कबूल नहीं है। अब ये हम इसे देखते हैं, उसे छोड़ दें आप, ये वही सेम ही प्रॉब्लम था। Find the length of rectangle whose parameter is 100 meter and breadth is 20 meter. Tria. इन्हें कैसे बुद्धि आएगी? ये बंदा पाकतुर्क में सिलेक्ट हुआ, कराची क्लास शेम जबरदस्त। अच्छा ये कह रहा है कि पैरामीटर 100 है, पैरामीटर 100। ये बच्चा कह रहा है कि सर अगर ब्रीथ इसकी 20 मीटर है तो इसके अंदर दो ब्रीथेस हैं, 28 और 22, ये ना। तो 40 अगर हम 100 से पैरामीटर से सम हम काट देंगे तो जवाब 60 आएगा। तो 60 के अंदर दो लेंथ्स होंगी, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 जवाब आएगा। तो इसका मकसद है 30 है, तो ये इसका जवाब है। ठीक है सर, हम आगे चलते हैं। इस तरह आप बस ज़बानी बताएंगे तो चलेगा, नहीं तो मैं उबेद से पूछ कर आगे चलता जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बस ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड माना भरवारी कुंडू, भरवारा पासा समझे ना। ये भाई भरवारा पासा थी या एकलो हे भरवारा पासा थी। एकलो साइड 6.2 सेंटीमीटर बियो 8.2, हे 6.2 हे 8.2 8.5 आठ साथ जे एरिया शाबियंदी 8.5 एरिया शाबियंदी मल्टीप्लाई करना से जवाब एतरो तकड़ में साको नहीं, मल्टीप्लाई करना से लेंथ इनटू ब्रीथ, मतलब 6.2 सॉरी लेंथ ही आना है, लेंथ था 8.5 मल्टीप्लाई 6.2 इज इक्वल। ठीक है सर, ये करना नहीं। यहां पर सर अब अगर जो आ रहा है वो पाथ के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये जो फार्मूला है कि एरिया ऑफ पाथ की एरिया किस तरह फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। ये तो जो इम्तिहान थे ज्यादा खबर पौंदी 9 में 7 7 जो हिसाब थे। ये प्रॉब्लम है, लेकिन अभी जो डायग्राम बनी हुई है उस पर सीखें तो बहुत अच्छा है। इसलिए सर यहाँ पर मैं बनाऊंगा तो बन जाएगा, टाइम उसके अंदर लग जाएगा। ये देख रहे हैं ना आप, ये एक पार्क है या कोई भी चीज़ है, यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये रास्ता बना हुआ है। क्या बना हुआ है अवैध भाई? ये पाथ बना हुआ है। ये जो शेडेड इलाका है ये पाथ है। ठीक है, एक पार्क होती है तो पार्क के इनसाइड अंदर जो है ये इतना पाथ बना हुआ है। ये जो अंदर इलाका है ये खाली इलाका है जो ब्लैंक है। अभी हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया आप बताएं कितनी है? फाइंड द शेडेड एरिया। अब इसका फार्मूला जो है सर, ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स आपको नजर आते हैं, चाहे वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हो चाहे वो फिगर्स के अंदर हो, आपको यहाँ पर 2 रेक्टेंगल नजर आते हैं। एक रेक्टेंगल बड़ा जो ऊपर जिसकी बाउंड्री लाइन है,
दूसरा जो है रेक्टेंगल सर, एक रेक्टेंगल मैं आपको अपने हिसाब से ये बता रहा हूं कि एक रेक्टेंगल जिनकी बाउंड्री लाइन ये है सर। ठीक है सर। और दूसरा जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल है सर ये, जिसकी बाउंड्री लाइन ये मैं रेड इंक के अंदर बना रहा हूं। ये दो रेक्टेंगल्स, बाकी और कुछ भी नहीं। और ये है, और मजीद ये है सर, ये जो 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर असल में सर यहां से लेकर यहां तक की मेजरमेंट है। यहां से लेकर यहां तक की मेजरमेंट क्या है? 25, जिसे हम कहेंगे कि जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसकी ब्रीथ है क्या सर? किसकी? लार्ज रेक्टेंगल जो है, ब्रीथ ऑफ लार्ज रेक्टेंगल। और यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो यहां पर 35 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लेंथ है वो 35 है। जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो बड़े रेक्टेंगल की सर अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो जवाब क्या आएगा सर? लेंथ इनटू ब्रीथ इज इक्वल एरिया। मोबाइल है आपके पास? स्टार्ट करो। ये है सर लेंथ 35 मल्टीप्लाइड 25 इज इक्वल, क्या जवाब आएगा? जल्दी बताओ। 875। ये क्या हुआ सर? ये इस बड़े इलाके के अंदर जो भी एरिया है उसके अंदर सर ये शेडेड भी आ गया इलाका और ये अनशेडेड भी है। समझना चाहिए दोनों है। ये शेडेड और अनशेडेड दोनों इलाका आ गया। अब हम क्या करेंगे? एक बड़ा सा जो हमने एरिया है वो फाइंड किया। अब इनके अंदर जो छोटा एरिया है, छोटा एरिया है वो हम फाइंड करें। तो यहां पर ये छोटा एरिया है वो छोटे रेक्टेंगल की है। छोटे रेक्टेंगल की हम किस तरह लेंथ और ब्रीथ समझ सकते हैं? हम देखेंगे सर यहां से यहां तक क्या है सर? अब ये मैं इनको मिटाऊं सबको। अब मैं आपको ये जो दिखा रहा हूं ये आप समझिए बस। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये जो दिखाई दे रहा है 10 सेंटीमीटर। कितना सर? 10 सेंटीमीटर। ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सर इस जगह से यहाँ तक ये जो लेंथ है वो है सर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी है सर और यहाँ पर भी। समझ रहे हो? यानी रेक्टेंगल जो छोटा है बड़े से 10 सेंटीमीटर यहाँ भी छोटा है और यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर। समझी? समझी तुमके बुधाया था हाणे हिन जी हितां होड़ी एसरी लेंथ गण हिन वॾे जी हुई हितां खां वठी हेसी तो पंटीह त हितां होड़ी हेसी तो हाणे इन जी घणी मीटर? हाँ सर 10 सेंटीमीटर हेॾो फुट, 10 सेंटीमीटर हेॾो फुट। 15 सर 15 कह रहा है इसकी लेंथ। बिल्कुल सही है। अच्छा अब ये कह रहा है कि यहाँ पर इशारा करके ये एरो जो है इस चीज के ऊपर इशारा कर रहा है कि ये भी लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सर कितनी हुई? 10 मीटर यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी। तो मकसद ये है 10 यहाँ पर कम हुई और 10 यहाँ पर कम। 10 यहाँ से तो नहीं देखेंगे ना, हम देखेंगे अभी ये जो हमने कम किया तो ये बना ब्रीथ, सॉरी लेंथ बना। अब ब्रीथ कैसे देखेंगे? यहाँ से 10 कम हुई, यहाँ से 10 कम हुई, 10 और 10 20 कम हुई, 25 से 20 निकालें तो 5। अब इसकी ब्रीथ जो है 5 है, लेंथ जो है अब इसकी 15। तो लेंथ इंटू ब्रीथ क्या बनेगा सर?
तो इसकी बड़े रेक्टेंगल की जो एरिया थी सर वो थी 875। समझ आ रही है? अब छोटे रेक्टेंगल की जो एरिया है वो है 75। तो 75 जो ब्लैंक है, ये जो ब्लैंक है, अब हमें एरिया चाहिए शेडेड की। किसकी सर? Shaded। जो शेड जिस इलाके को है। तो ये जो अंदर ब्लैंक है वो ब्लैंक जो है माइनस करेंगे 800। समझ आया सर? अच्छा, पाथ जो हुआ खुशबू वो 800 हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही। जोहेब हसन साहब 750 कैसे हो गया भाई? 700 आर साहब 775 कैसे हो गया? 800 अब सही है। ये मैंने सिर्फ इस वजह से रखा था, सिर्फ इस वजह से रखा था, ये डेसिमल फ्रैक्शन में शामिल सरा उबेर डेसिमल फ्रैक्शन में है, सिर्फ मैंने इस वजह से। यहाँ पर अभी आप बताएंगे कि जो बड़ा सा सर्किल है, सॉरी रेक्टेंगल है, उसकी क्या लेंथ और ब्रीथ है। सर आप बताएं। और ये बताया यहाँ पर ये बता रहा है 40.5 मल्टीप्लाइड 50.5। जो भी एरिया बनी, चलो उस एरिया का जवाब मैं स्क्वायर में लिखता हूँ, स्क्वायर उसका जवाब। ठीक है सर। तो अभी ये अंदर वाला जो ब्लैंक है वो है सर 30, यहाँ 35.5 ब्रीथ। ये उल्टा हो रहा है अभी, ये फार्मूला जो लग रहा है ब्रीथ इनटू लेंथ हो रहा है। जवाब सेम ही आएगा, कोई मसला नहीं। 35.5 मल्टीप्लाइड 45.5, जवाब जो आएगा हम उसे ट्राइंगल का नाम दे देंगे। जो भी एक वेरिएबल बना रहे हैं सर, एक स्क्वायर एक ट्राइंगल। तो अभी जवाब क्या आएगा सर? तो हम स्क्वायर जो हमने बनाया है, यानी ये लार्ज रेक्टेंगल की एरिया है, उसमें से माइनस करेंगे स्मॉल रेक्टेंगल की एरिया जिसे हमने ट्रायंगल का नाम दिया। तो बराबर जो जवाब आएगा वो एरिया ऑफ पाथ होगा। उसका जवाब होगा सर एरिया ऑफ, अगर आप एरिया ऑफ पाथ कहें या एरिया ऑफ शेडेड रीजन कहें तो आप वो कह सकते। ठीक है सर। सर अभी ये जो प्रॉब्लम है ये हमसे सिंपल पूछ रहा है। टाइम ये आखिरी प्रॉब्लम है और उसके बाद फाइनल। टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया। ये हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि दानिश एंड राफिद गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। राफिद और दानिश रोज सुबह को वो जॉगिंग के लिए जाते, गोज अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। वो जो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर फील्ड है ये, विथ लेंथ ऑफ 400 मीटर। लेंथ इसकी क्या है सर? 400 मीटर एंड ब्रीथ 300 मीटर। ठीक है सर। इन राफिद ये क्या है सर? दानिश भाई। अभी राफिद जो जा रहा है गोज अराउंड द स्क्वायर, ये स्क्वायर के पास जा रहा है, 300 मीटर इसकी लेंथ। ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है हु कवर्स मोर डिस्टेंस। ये यहां से होकर आ रहा है, ये यहां से होकर आ रहा है, तो कौन है भाई जो ज्यादा फासला देगा? 300 मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे,
एरिया नहीं फाइन करेंगे, वो फाइन करेंगे क्या? हाँ, पैरामीटर 300 प्लस 400 इंटू 2 14। ठीक है सर। यहाँ पर सर 300 मल्टीप्लाई 4 तो 11, तो ये 1400 मीटर तय करेगा और ये सर 1200 मीटर तय करेगा। ठीक है सर। ज़ोहेब हसन साहब, ये तो मैंने नहीं किया प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम था ये हमने कर लिया। अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कल तक के लिए। अभी कल जो है हम इंशाल्लाह सर्किल शुरू करेंगे। सर्किल की सरकमफ्रेंस और एरिया पढ़ेंगे और उसके बाद सर्कुलर रीजन जो होती है उनका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद वॉल्यूम जो स्टार्ट होगा तो वॉल्यूम पढ़ेंगे। ठीक है सर। और कल कोशिश करेंगे कि किताब से हटकर भी कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाएं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा समझ में इसलिए आएगा। वो मिसाल जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। आपका साथ अगर होगा तो इंशाल्लाह जो भी हमारे साथ होगा और ये बताता आएगा हमें कि हमें समझ आ रहा है या नहीं। अभी मुझे यकीन जाने तो मुझे खौफ हो रहा है कि वो बच्चे जो शायद नहीं बता पा रहे, सर जवाब नहीं बता रहे, तो वो खामोशी से ही बैठे हैं, तो उनका क्या होगा? वो भी कहेंगे तो उनके सिवा हम आगे कभी नहीं जाएंगे। कम से कम जो गरीब हैं, जो बेचारे नहीं पढ़ सके इतना, मकसद उनको ही सपोर्ट करना है। सो इंशाल्लाह ज़रूर पूछेंगे, वो बताएंगे, डाउट सेशन भी चलाएंगे, कोई मसला नहीं। तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया, आपसे इजाज़त मांगते हैं। अल्लाह खैर करके आप अपना अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह